नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्या एक व्यक्ति अपने हिस्से का बंटवारा करवा सकता है। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि किसी जमीन का शामलाती खाता रहता है, अर्थात उसमें एक से अधिक नाम रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर बाकी के हिस्सेदार जो है वे उस खाते का बंटवारा नहीं करवाना चाहते हैं और उसमें से अगर एक व्यक्ति ही अपने हिस्से का बंटवारा करवाना चाहता है, तो क्या ऐसी स्थिति में वह बंटवारा संभव है? और अगर संभव है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, किस धारा के अंतर्गत आवेदन लगेगा, किस प्रकार से उसकी कार्यवाही होती है और कौन कौन से दस्तावेज साथ में लगाने जरूरी रहते हैं। तो यह सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको हम ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि यह जमीन जो है ये 15 बीघा जमीन है और उसमें 3 नाम है, 3 भूमि स्वामी है। ठीक है, पहला भूमि स्वामी यह है, ठीक है, दूसरा भूमि स्वामी यह है और तीसरा भूमि स्वामी यह है। अब इसमें से क्या होता है कि यह भूमि स्वामी जो है यह बंटवारा नहीं चाहता है, यह भूमि स्वामी जो है यह भी बंटवारा नहीं चाहता है, लेकिन यह व्यक्ति जो है यह चाहता है कि इसका हिस्सा जो है इस जमीन में से अलग निकल जाए। तो ऐसी स्थिति में अपने हिस्से की जमीन इस खाते में से कैसे निकलवा सकता है? तो देखिए दोस्तों, उसके लिए इस व्यक्ति को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन पेश करना होगा। और वह आवेदन पेश कहाँ होगा? वह आवेदन पत्र पेश होगा तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय की न्यायालय के समक्ष। अब देखिए, उस आवेदन पत्र के साथ में कौन कौन से कागज लगाने चाहिए, अर्थात कौन कौन से दस्तावेज लगाने चाहिए और उसकी क्या प्रक्रिया है, उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, इस जमीन के सरकारी दस्तावेज जो है, अर्थात खसरा और विवन जो है, उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि इस व्यक्ति को निकालनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इस व्यक्ति को एक आवेदन पत्र बनवाना चाहिए जिसमें यह लिखना चाहिए कि मुझ आवेदक एवं ये दो लोग जो है, यह व्यक्ति और यह व्यक्ति जो है, इनको उस आवेदन पत्र में अनावेदक बनाना चाहिए और लिखना चाहिए कि मुझ आवेदक और इन दोनों अनावेदक के नाम से, इनका नाम, पिता का नाम, पता, सब कुछ स्पष्ट लिखना चाहिए। इन लोगों के नाम पर एक कृषि भूमि खाता जो है, यह इस जमीन का विवरण लिखना चाहिए। इसके जो भी खसरा नंबर है, इसका जो भी रकबा है, सभी का अलग अलग लिखना चाहिए और लिखना चाहिए कि हम तीनों लोगों के नाम पर यह कृषि भूमि खाता जो है इस गांव में या इस शहर में स्थित है, जिसके संबंध में मैं अपना हिस्सा अलग करवाना चाहता हूं। ये लोग जो है हिस्सा अलग नहीं करवाना चाहते हैं और मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने, अर्थात इस आवेदक ने, इन दोनों लोगों के विरुद्ध यह आवेदन पत्र जो है यह तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश किया है। ठीक है, अब उस आवेदन पत्र के साथ में, जैसा कि मैंने बताया, खसरा और विवन लगाना चाहिए। अब जब ये व्यक्ति जो है यह आवेदन पत्र जो है तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश करेगा, ठीक है, तो तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा कि 1 माह अर्थात 30 दिन की विज्ञप्ति जारी की जाएगी कि अगर 30 दिन के अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह आपत्ति तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय, जहां पर इस व्यक्ति ने प्रकरण पेश किया है, उनके समक्ष पेश कर सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 30 दिन के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आती है तो इन लोगों को, इस व्यक्ति को और इस व्यक्ति को, दोनों को नोटिस तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय, जहां भी ये प्रकरण चल रहा है, उनके द्वारा जारी किया जाएगा। अब इस स्थिति में क्या होता है कि ये दोनों लोग जो है, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति जो है, ये दोनों तहसीलदार महोदय के समक्ष उपस्थित होंगे। अगर ये तहसीलदार महोदय के समक्ष उपस्थित नहीं होते तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा कि इन दोनों के विरुद्ध एक पक्षी कार्यवाही कर दी जाएगी। एक पक्षी कार्यवाही का मतलब होता है कि इन दोनों लोगों को सुने बगैर ही, इस व्यक्ति की बात को सुनकर ही, अगर तहसीलदार महोदय को ऐसा लगता है कि हाँ वास्तव में इस जमीन में से इस व्यक्ति का हिस्सा अलग कर देना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में एक पक्षी आदेश पारित कर दिया जाएगा और इन दोनों के खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई पूर्व में ही कर दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होता है कि अगर ये लोग जो है, ये दोनों लोग जो है, ये तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार जो है, उनके द्वारा क्या किया जाएगा कि जो पटवारी रहते हैं, उन पटवारी से फर्द मंगवाई जाएगी। फर्द मंगवाई जाएगी मतलब, फर्द मंगवाई जाएगी से मतलब होता है कि इस व्यक्ति के हिस्से की जमीन जो है, इस जमीन में से किधर की है। जैसे कि इसके 3 हिस्से किए जाएंगे, ये 1, 2 और 3। ठीक है, अगर यह हिस्सा इस व्यक्ति का है तो यह हिस्सा जो है ऐसे लिखा जाएगा कि जैसे इस जमीन का सर्वे नंबर जो है वह 100 है। ठीक है, 100 है तो इसके बटांकन हो जाएंगे, ये 100/1 हो जाएगी, ये 100/2 हो जाएगी, ये 100/3 हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें ऐसा दर्शाया जाएगा, उस फर्द में ऐसा दर्शाया जाएगा कि इस व्यक्ति को जो जमीन प्राप्त हुई है वह 100/3
अर्थात इस हिस्से की प्राप्त हुई है, ठीक है। और इनका अलग अलग रकबा भी उस फर्द में लिखा जाएगा। जब वो फर्द जो है पटवारी के द्वारा तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश की जाएगी, उस फर्द पर इस व्यक्ति को सुना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लोग जो है ये पूर्व से एक पक्षी हो चुके हैं, ठीक है। और अगर ये व्यक्ति जो है उस फर्द पर सहमत हो जाता है, जो पटवारी ने फर्द पेश किए उस पर यह व्यक्ति जो अगर सहमत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के द्वारा या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा उस प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जा सकता है। और अंतिम आदेश पारित करने के बाद में उस आदेश की एक प्रति जो है अमल आदेश के रूप में पटवारी को भेजी जाएगी, और पटवारी के द्वारा इस जमीन के सरकारी कागज अर्थात खसरा और विवरण में उसमें इस व्यक्ति का नाम जो है अलग कर दिया जाएगा, अर्थात इसका अलग खाता निर्मित कर दिया जाएगा। अब देखिए, अगर इस व्यक्ति ने तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पेश किया, ठीक है, और तहसीलदार महोदय के द्वारा इस व्यक्ति को सूचना पत्र भेजा गया, और सूचना पत्र प्राप्त होने के बाद में यह व्यक्ति जो है ये दोनों तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष उपस्थित हुए, और ऐसी स्थिति में अगर इन दोनों लोगों ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति व्यक्त की, ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि इसको भी किसी एडवोकेट से मिलना चाहिए, ठीक है, एडवोकेट से मिलना चाहिए और उस आपत्ति का जवाब भी विधिवत देना चाहिए। और विधिवत देने के बाद में अगर जब आपत्ति ऐसी आती है कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार महोदय जो है उनको ऐसा लगता है कि जो आपत्ति उठाई गई है उसमें किसी का स्वत्व जो है, किसी का हक जो है वो प्रभावित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो है ये क्या करेंगे कि उस बंटवारा प्रकरण को 90 दिन के लिए अर्थात 3 माह के लिए स्थगित कर देंगे। और स्थगित करने के बाद में जिस व्यक्ति ने, अर्थात जैसे इस व्यक्ति ने स्वत्व का प्रश्न उठाया है, कहां पर, तहसीलदार महोदय के समक्ष, उन लोगों से कहेंगे कि आप सिविल न्यायालय जाइए और सिविल न्यायालय से जो बंटवारा प्रकरण है उस प्रकरण को स्थगित करवाने के लिए वहां से स्टे ऑर्डर लेकर आइए। अगर इस व्यक्ति ने तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष स्वत्व संबंधित आपत्ति ली है और तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय ने इन लोगों को निर्देशित किया है कि आप सिविल न्यायालय जाइए और सिविल न्यायालय से इस बंटवारा प्रकरण को स्टे करवाने के लिए स्टे ऑर्डर लाइए, और ऐसा स्टे ऑर्डर अगर ये लोग जो है 3 माह के भीतर लाकर तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश नहीं करते हैं, या 3 माह के भीतर अगर ये लोग जो है ये सिविल न्यायालय नहीं जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय ने जो बंटवारा प्रकरण जो है स्थगित कर रखा था उस बंटवारा प्रकरण को तहसीलदार महोदय जो फिर से शुरू कर देंगे, और फिर से शुरू करने के बाद में इस बंटवारा प्रकरण में पटवारी से फर्द प्राप्त की जाएगी, ठीक है, पटवारी से फर्द प्राप्त की जाएगी, और फर्द प्राप्त होने के बाद में उस फर्द पर इस व्यक्ति को सुना जाएगा। अगर ये दोनों लोग जो है यह सहमत नहीं होते हैं और यह व्यक्ति जो है अकेला सहमत हो जाता है, और अगर जो 15 बीघा जमीन है उस 15 बीघा जमीन में से अगर 5 बीघा जमीन जो है उस फर्द अनुसार इस व्यक्ति को प्रदान की गई है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो है ये उस फर्द के अनुसार और इस व्यक्ति की सहमति के अनुसार और जो आवेदन पेश किया है उस आवेदन पत्र के अनुसार इस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत बंटवारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 178 को स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है, 178 को स्वीकार कर सकते हैं, और उस आदेश के माध्यम से, जिसके माध्यम से उस आवेदन पत्र को स्वीकार किया है, उसके माध्यम से एक अमल आदेश जो है वह पटवारी को जारी कर सकते हैं। पटवारी के द्वारा क्या किया जाएगा कि उस अमल आदेश के आधार पर इस जमीन के सरकारी कागज अर्थात खसरा और खतौनी और नक्शा जो है उसमें इस व्यक्ति का नाम जो है वह 5 बीघा पर दर्ज कर दिया जाएगा और इस व्यक्ति का अलग से खाता निर्मित कर दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक विशेष बात और समझने की है कि यह बंटवारा जो होगा वह केवल कृषि भूमि का होगा। अगर वह जमीन जो है वह डाइवर्शन की जमीन है, अर्थात वह डाइवर्ट हो चुकी है, व्यावसायिक हो चुकी है, आवासीय हो चुकी है, अन्य किसी भी मद में जा चुकी है, तो ऐसी स्थिति में उसका बंटवारा करवाने के लिए जो व्यक्ति उस जमीन का बंटवारा करवाना चाहता है उसको सिविल न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश करना होगा। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक तो शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।